हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं एस्ट्रो डॉक्टर नीना जोशी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे, जैसे कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दिवाली का वीडियो जो है आपने देखा होगा। आज हम बात कर रहे हैं भाई दूज की। भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके साथ वर्णन करेंगे। भाई दूज का पर्व इस साल जो है 2022 में 26 और 27 तारीख दोनों दिन ही मनाया जा रहा है। उसका कारण ये है, अब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत से कॉल मैसेजेस आए हैं कि किस दिन मनाया जाए। तो आपको मैं बता देना चाहूँगी कि 26 अक्टूबर को जो ये तिथि का आरंभ होगा दूज का, दूज वाले दिन जो है भाई दूज मनाया जाता है। तो दूज के दिन भाई दूज जो मनाया जाता है, इसका तिथि का जो आरंभ होगा वो 26 अक्टूबर को होगा। दोपहर 2 बजकर जो है 45 मिनट से स्टार्ट होगी दूज तिथि। तिथि के अकॉर्डिंग ही सब त्यौहार हिंदुओं में मनाए जाते हैं। तो 2 बज के 45 मिनट पर तिथि आरंभ होगी 26 अक्टूबर को, और 27 अक्टूबर को जो है ये तिथि जो है दोपहर 12 बज के 45 मिनट तक रहेगी। तो कुछ लोग जो है 26 अक्टूबर को मना रहे हैं, वे इसलिए कि उस दिन भी भाई दूज लग जाएगी दोपहर में, तो आप दोपहर में तिलक कर सकते हैं। और अगर आपको 27 अक्टूबर को तिलक करना है तो आप जो है तिलक मॉर्निंग के टाइम कीजिए, और मॉर्निंग के टाइम कीजिए, और दोपहर 12:45 तक आपको जो टीका करना है अपने भाई को वो कर सकते हैं आप। तो दोनों ही दिन तिथियों में आप भाई दूज मना सकते हैं, और शुभ समय जो है उसकी चर्चा भी करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए कि भाई दूज मनाया क्यों जाता है। अब भाई दूज जो है दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, तीसरे दिन मनाया जाता है, क्योंकि जो दिवाली है वो अमावस्या की आती है। अमावस्या के दूसरे दिन एकम होता है, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, और तीसरे दिन जो है दूज होती है। तो उसको दूज वाले दिन तृतीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। दिवाली फेस्टिवल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 दिन पहले से ही दिवाली के पूजन वगैरह तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो 5 दिन ये टोटल रहते हैं इसके फेस्टिवल के। हिंदुओं का एक और बड़ा त्यौहार होता है होली, जो कि आपको पहले मनाया जाता है, मार्च या अप्रैल में पड़ती है। तो आज जो है हम भाई दूज की चर्चा कर रहे हैं। तो भाई दूज में आपको बहुत सी पौराणिक कथाएँ हैं जिसके कारण से भाई दूज का जो है प्रचलन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो कथा है वो है भगवान सूर्यदेव के पुत्र यम और यमुना की। यम और यमुना, यम जो हैं, यमराज जो हैं वो प्राण हरते हैं, आप सभी जानते हैं, और उनका यही कार्य है। जो उनकी बहन यमुना थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वे जब अपने घर संसार में थे तो यमराज जो है उनसे मिलने के लिए नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनका जो कार्य है वो सभी लोग जानते हैं कि उनका क्या कार्य है, प्राणों को हरना उनका कार्य है। तो लोग उनसे डरते हैं और भयभीत होते हैं और उनसे मिलना पसंद डरते हैं, उनके भय से डरते हैं और उनकी कल्पना भी नहीं करते हैं। लेकिन यमुना अक्सर अपने भाई को अपने ससुराल में रहकर याद किया करती थी कि मेरा भाई जो है मेरे घर नहीं आते हैं। तो उन्होंने कई बार यमराज को ये संदेश भिजवाए कि आप मुझसे मिलने आइए। तो यमराज जो है एक दिन उन्होंने मन बनाया कि मैं यमुना से मिलने आज जाऊंगा। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी, जब यमराज यमुना जी से मिलने उनके घर पर गए। जब वे उनके घर पर गए तो यमुना जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न, इतनी सेवा करी कि जो भाई है यमराज जी वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके लिए जो उपहार लेके गए थे वे भी उनको दिए, और उन्होंने जाते ही यमराज जी का तिलक करा। तो यमराज जी ने ये कहा कि मुझसे लोग भय से काँप जाते हैं और मुझे अपने स्मरण में भी याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम मुझे घर बुला रही हो, तो तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं लगा कि मैं प्राणों को हरता हूँ। तो यमुना जी ने ये चीज़ का आंसर दिया कि अपना भाई जैसा भी हो बहुत ही प्यारा होता है, तो आपका वो कार्य है, आप वो कार्य करते हैं। तो यमुना जी ने भाई का इतना सत्कार किया। यमराज जी ने खुश होकर कहा, मांगो यमुना, क्या वरदान मांगती हो। तो यमुना जी ने जो वरदान मांगा वो ये कहा कि भाई आपने तो मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो आप ये वरदान दीजिए कि इस दिन
आप हर साल मेरे घर आया करेंगे और आज जो भी इस दिन अपने भाइयों को तिलक करेगा, बहनें अपने भाइयों को अपने ससुराल बुलाएंगी और उनका तिलक करेंगी और उनका सम्मान करेंगे और भाई भेंट स्वरूप उन्हें कुछ देगा, तो उस दिन उसे यम दित्तेवी कहते हैं। उस तारीख को भाई दूज को यम दित्तेवी कहते हैं, क्योंकि यमुना जी ने भगवान यमराज से ये वरदान लिया था कि अकाल मृत्यु का भय उस भाई का कट जाएगा जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा इस दिन और तिलक करवाएगा। तो ये जो हिंदुओं का त्यौहार है, ये राखी में भी मनाया जाता है, लेकिन भाई दूज जो है एक स्पेशल त्यौहार है। ये इस कथा के साथ प्रचलित हुआ और यमराज जी जो हैं खुश होकर उन्हें ये वरदान देते हैं कि आज से पूरे संसार में इस दिन को त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा और तुम जो है, मैं तुमसे हर साल इस दिन मिलने आऊँगा और जो भी पर्सन इस दिन मेरे को ध्यान करेगा, यम तिथि के रूप में इसको ध्यान करेगा या अपने भाई को तिलक करा करेगी बहन, तो उस दिन उसको अकाल मृत्यु का जो भय है उस व्यक्ति को ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं अकाल मृत्यु का भय सभी को रहता है कि अचानक एक्सीडेंट हुआ, अचानक हार्ट अटैक आया या कुछ भी ऐसी अनवांटेड घटना हमारे साथ ना घट जाए जिससे कि हमारी अकाल मृत्यु हो जाए। ये भाई बहन का त्यौहार जो है पूरे संसार में तभी से मनाया जाने लगा है। यमुना जी की कृपा से ये जो त्यौहार है, यमराज जी के आशीर्वाद से ये सभी को प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ एक और कथा प्रचलित है कि 4 भाई बहन थे, वे अपने गांव में रहते थे। जो बहन थी सबसे बड़ी और जो भाई था बहुत छोटा था और बहन की शादी कर दी जाती है। बहन शादी करके ससुराल चली जाती है। उस वक्त ऐसे व्हीकल तो होते नहीं थे कि लोग तुरंत कहीं पहुंच जाएं, तो और लड़कियों के घर जो मदर फादर है वे भी जाते नहीं थे, अंजल ग्रहण नहीं करते थे, तो भाई ही जाया करते थे और वो भी उनको जाने में जो है वर्षों बाद उनका एक चक्कर लगता था। अब भाई बहुत छोटा था, जब वो बड़ा हुआ और अपनी दूसरी बहनों के साथ कोई दिन त्यौहार मनाता तो उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आती और अपनी माँ से बोलता कि मुझे अपनी बहन के घर जाना है। तो उनकी माँ ने ये चीज़ बोली कि बेटा, उनकी जिस गांव में शादी हुई है तो बीच में बहुत भयानक जंगल पड़ता है, तो कैसे जाएगा, तो अभी बहुत छोटा है, तो कैसे जाएगा। तो भाई ने ये चीज़ बोली, नहीं मुझे अपनी बहन से मिलना है और मैं मिलके ही रहूँगा, मैं जंगल जो सब पार कर लूँगा। ये सुनकर जो है माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। अब भाई जंगल के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में सांप मिला तो उसने प्रार्थना करी कि हे सर्पदेव, मुझे अपनी बहन से मिलके आने दो, वर्षों हो गए मुझे अपनी बहन को देखे हुए, मैं उससे मिलके आ जाऊँ तो आप मेरे को जो है डस लीजिएगा। उसके बाद पर्वतों ने रास्ता रोका, पर्वतों से उन्होंने प्रार्थना करी। शेर ने रास्ता रोका तो सिंह से उन्होंने प्रार्थना करी। इस तरह करते करते वो सारे भयानक जंगल को पार करते करते उस जंगल से पार करके अपनी बहन के घर पहुंच गए। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचे उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। तो भाई बहन जो है बहुत ही खुश हुई और उसका इतना स्वागत आचरण करने लगी और उन्होंने आते ही उसको तिलक करा और तेल जो है द्वार पे डाला, जिससे कि भाई का स्वागत होता है, शुभ माना जाता है। द्वार पे अगर आपके घर कोई आता है और आपने उसको स्वागत करना है तो स्वागत का ये एक तरीका है कि कुछ लोग चरण जो है पानी से धोते हैं, कुछ लोग जो है द्वार पे तेल डाल के दोनों साइड स्वागत करते हैं। तो उन्होंने ऐसा करा और भाई को अंदर आए। तो भाई जब अंदर आया तो उसने बोला कि बहन, ऐसे करके इतने वर्षों से हम मिले नहीं हैं, तो ये मेरे को बहुत आपकी जो है याद आ रही थी, तो मैं इसलिए आपसे मिलने आया। तो बहन ने पूछा, इतने भयानक जंगल पड़े रास्ते में और तुम कैसे बच के वहाँ से आ गए, वहाँ से तो कोई जिंदा वापस नहीं निकलता है। तो भाई ने सारी कथा कह दी कि मैं उनसे बोल के आया कि मेरे को बहन से मिले बरसों हो गए हैं, तो कृपया मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, उसके बाद मैं जो है आप मुझे खा सकते हैं। तो ऐसा बहन ने सुना तो उन्हें बहुत ही दुख लगा। उन्होंने बोला कि ये दिन जो है त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो मैं ये नहीं करूँगी कि मेरे भाई को इस दिन कुछ हो जाए। तो वे अब बहन भी कहती है, भाई वापसी में मैं भी आपके साथ चलूँगी। और बहन ने ऐसा ही किया, वे अपने भाई के साथ चल पड़ी। जंगल में सबसे पहले उन्हें जो है पर्वत मिले, पर्वतों ने उनका रास्ता रोका। तो उन्होंने प्रार्थना करी
और पर्वतों ने उनका रास्ता छोड़ दिया। फिर सिंह मिला, सिंह को उन्होंने जो है उसका भोजन दिया और सिंह ने रास्ता छोड़ दिया। सर्प मिला, सर्प को उन्होंने उसका भोजन दिया और उसने उसका रास्ता छोड़ दिया। कुछ दूर जाने पे भाई और बहन दोनों ही थक चुके थे, तो विश्राम करने के लिए भाई पेड़ के नीचे रुक गया और बहन को प्यास लगी थी, पानी लेने बंजारों की बस्ती में चली गई। जब वह बंजारों की बस्ती में गई तो बंजारों ने उनको देख के कहा कि हे बहन, तेरे भाई पे तो बहुत बड़ा संकट है, अभी भी उसकी प्राणों की रक्षा नहीं हो पाई है, तो जब तक उसका विवाह संपन्न नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा फ़र्ज़ है उसके प्राणों की रक्षा करनी, क्योंकि वो तुमसे ही मिलने गया था। तो उन्होंने जब बंजारों से पूछा कि क्या किया जाए, तो बंजारों ने उसे सारी कथा कह सुनाई कि तुम्हें ऐसे करना है। बहन जैसे ही अपने भाई के पास आई और उसको गुस्से में बोलने लगी, अभी तक सो रहा है, उठ चल, गाँव की ओर चलना है, इतना आलस अच्छा नहीं है। और भाई को उठाया और ताने मारती ही उसको गाँव ले गई। जब गाँव पहुँचे हैं तो जो उनके पेरेंट्स थे वे भी सुनकर हैरान हो गए कि ये बहन इतना प्यार करती थी अपने भाई को और आज इस तरह के वाक्य क्यों बोल रही है, और पूरा गांव इस बात को लेकर चर्चा में आ गया। धीरे धीरे जो है बात फैलने लगी और सब जगह ये बात फैल गई। शादी का दिन आया, शादी तय हुई, शादी का दिन आया तो बहन ने बोला पहले सहरा मैं बांधूंगी। जैसे ही बहन ने सहरा बांधा, उसमें जो है डोरी के जगह सर्प निकला, वहाँ से भी भाई बच गया और फिर बहन ने उसको बुरे बुरे वचन कहने शुरू कर दिए। इसके बाद जो भी होता रहा, फेरों के टाइम मूर्छा आ गई तो बहन जो है सो गई। सोने के कारण बहन को जो है पता नहीं लगा। भाई को जैसे ही मूर्छा आई, बहन उठी और उठकर उसने ज़ोर ज़ोर से उसको अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जैसे उसने अपशब्द कहने शुरू करे, भाई जो है उठ बैठा और सारे जो है कार्य संपन्न हो गए। जैसे ही उनका विवाह संपन्न हुआ तो सब ने उनसे पूछा कि आप तो अपने भाई को बहुत ही प्यार करती थी, तो आज इस तरह के वाक्य आपने अपनी भाई को अपशब्द, मैं मान नहीं सकती कि आप ऐसे अपशब्द कह रही हो। तो सभी के कहने पर जब बहन ने ये बात बताई कि जब हम वापस आ रहे थे तो बंजारों ने मुझे सारी स्टोरी सुनाई और इस कारण से उन्होंने बोला कि अगर भाई के प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको इस तरह करना होगा, इसलिए मैं उसे अपशब्द कह रही थी। अब उसका विवाह हो गया है, अब उसके प्राणों से खतरा जो है टल गया है, तो अब मैं अपने ससुराल वापस जाती हूँ। और इस दिन को सब लोग जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जिस दिन मेरा भाई मेरे से मिला था, उस दिन सब लोग तिलक करके अपने भाई की रक्षा का यम से जो है वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि यमुना जी में स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आज के समय में हम नहीं कर पाते हैं सब। तो आप जो है जो भी आप अपने भाई के लिए कर सकते हैं, मंगल कामना कीजिए, तिलक कीजिए, रोली मोली से उनका स्वागत कीजिए और भाई को भी, बहन को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ ज़रूर भेंट करना चाहिए और मिठाई फल फूलों से भाई का स्वागत कीजिए। अगर भाई आपके घर आता है तो उसे भोजन भी करवाइए और भोजन में सभी तरह के मिष्ठान बनाइए। और अगर आप भाई के घर जाती हैं तब भी यही मंगल कामना के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाइए। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के क्वेश्चन आया कि हमारे घर में मृत्यु हो रखी है तो हम जो है भाई दूज का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। मैं ये आपसे बताना चाहती हूँ कि भाई दूज का जो त्यौहार है, ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का है। आप सिर्फ तिलक कर दीजिए, मिठाई मत लाइए, मिठाई खुशियाँ मनाने का है। भाई को अगर आप तिलक करेंगे तो उसकी जो है यम से प्राणों की रक्षा होगी। और अगर आप तिलक करते हैं और सिर्फ उनका घर में पड़ी शक्कर से भी उनका मुंह मीठा करवा दें तो उससे भी बहुत उचित भाई को जो है फल मिलेगा। इसके साथ साथ अगर भाई आपका घर नहीं आ पाता है, कहीं वह दूरी पर है, तो आप एक नारियल लीजिए, नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाइए और उस पर लाल धागा बांधिए, लाल डोरा, लाल मोली बांधिए और स्वास्तिक बनाइए और अपने भाई समझकर उस पर तिलक कीजिए। और जब आपके भाई आपसे मिले तो वो जो नारियल है वो उसको दे दीजिए। नारियल बालों वाला नहीं, सूखा मेवे में जो नारियल आता है वे नारियल लीजिए। तो इस त्यौहार को बहुत खुशियों से मनाया जाएगा, ये मेरी मंगल कामना है। आप अपने भाइयों से प्रार्थना कीजिए और उनको अपने घर पे इनवाइट कीजिए या आप अपने भाइयों के घर जाइए, जिससे कि ये जो समस्या है इसका सलूशन हो सके। और जिनके भाई दूर हैं उनके लिए मैंने एक सिंपल आपको उपाय बताया है, ये उपाय आप कीजिए आपके भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना के साथ।
अब भाई दूज का त्यौहार जैसे कि 26 और 27 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जा रहा है, तो अगर आपने 26 अक्टूबर को तिलक करना है भाई का, तो आपका जो समय रहेगा 1:12 से 3:27 तक आप भाई को तिलक कर सकती हैं 26 अक्टूबर को। और अगर आप 27 अक्टूबर को करेंगे तो 27 अक्टूबर को आप जो है मॉर्निंग के टाइम जो तिथि है उसके अकॉर्डिंग आपका समय जो रहेगा सुबह 4:30 से शुरू होता है और 6 बजे तक ये समय रहेगा। और अमृत काल जो है वो 7:30 से 9 AM तक का, शुभ 10:30 से 12 AM तक है दोपहर का। तो आप इस बीच कभी भी अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। और कोई भी आपको पूछना हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आप मेरे नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग उचित जो है रेमेडीज़ बता दी जाएगी। ये जो है 5 दिन का पर्व, 3 दिन दिवाली के, एक दिन हमारा गोवर्धन पूजा होती है और दूसरे दिन जो है भाई दूज होता है। पहला दिन जो है हमारा धनतेरस से मनाया जाता है, दूसरा दिन जो है रूप चौदस और दिवाली, यानी छोटी दिवाली भी कह देते हैं उसको, दीपावली हो, और अन्नकूट या गोवर्धन पूजा ये चौथा दिन है और भाई दूज 5वां दिन है। ये 5 दिन के त्यौहार में के रूप में मनाया जाता है। और कुछ लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग उस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं वे सभी अपने औजार जो है दिवाली से दूसरे दिन सब रात को जो है दिवाली वाली रात को ही अपने सभी औजार जो है धोकर अच्छी तरह गंगा जल डालकर और चावल और फूल चढ़ाकर तिलक करके सभी औजारों पर उन्हें अच्छी तरह से रख दें। और सुबह जब मॉर्निंग में आप लोग, वैसे तो गोवर्धन पूजा के दिन को गोवर्धन पूजा या आप विश्वकर्मा डे, उस दिन कुछ लोग जो है काम नहीं करते हैं और लोहे वाले, तो लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो धूप बत्ती दिखा के और प्रसाद का भोग दिखाकर सभी को वितरित करके आप उस दिन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज़ अपने औजारों को पड़ा रहने दीजिए और जो है भाई दूज वाले दिन मॉर्निंग में उनको उठाकर अपने यथा उचित स्थान पर रखिए। ऐसा माना जाता है कि अगर जो है विश्वकर्मा डे वाले दिन अगर विश्वकर्मा जी की पूजा की जाए तो औजारों से हमें कोई हानि नहीं पहुंचती है। जैसे कार्य करते वक्त कभी औजार हमारे लग जाए तो ऐसा नहीं होता है, तो विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये जो 5 दिन का त्यौहार है बहुत ही खुशियों से आप लोग मना रहे हैं और मेरी कामना है कि अगले वर्ष भी बहुत खुशियों भरा त्यौहार आपको ये मनाने को मिले। तो भाई दूज के लिए जो भी मैंने आपको बताया है वह कीजिए और भाई की लंबी उम्र की कामना कीजिए। ध्यान रखें, तिलक के साथ साथ लाल डोरा जरूर बांधें। थैंक्स व्यूवर्स।